नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। कानपुर में ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने पटरी पर सिलेंडर रखा मिला। ट्रेन की गति तेज थी और उसे रोकते रोकते सिलेंडर से टकरा गई, जिससे तेज आवाज सुनाई दी। शिवराजपुर के पास ट्रेन के ड्राइवर ने मेमो भेजा कि ट्रेन किसी लोहे की वस्तु से टकराई है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया, लेकिन मौके पर कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। सूचना मिलने पर कनौज आरपीएफ इंस्पेक्टर ओपी मीणा जांच के लिए पहुंचे और लगभग 200 मीटर दूर सिलेंडर बरामद किया। सिलेंडर भरा हुआ था और जांच में अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी मिली। आरपीएफ ने कहा कि इससे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इज्जतनगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया और मामले की जांच की जा रही है। ट्रैक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रेन के ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ जवानों ने लोहे की अन्य वस्तुओं को खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ और नहीं मिला। सूचना पर पहुंची आरपीएफ टीम ने सर्च लाइट की मदद से सिलेंडर को ढूंढ निकाला। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार विदेश से लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। उसे अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हालांकि वे किस देश से लौटा है, इस बारे में मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी। प्रोटोकॉल के तहत उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि 14 अगस्त को WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था और अब भारत में इस बीमारी का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। ये दूसरी बार है जब WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मंकी पॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी और अफ्रीका के 10 देश इससे प्रभावित हैं। WHO विशेष रूप से इसलिए चिंतित है क्योंकि मंकी पॉक्स के विभिन्न प्रकोपों में मृत्यु दर अलग अलग रही है और कुछ मामलों में ये 10% से अधिक हो सकती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की, जिसके बाद उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले भी 20 जून 2022 को उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल लिया था। इस्तीफे की अटकलों के बीच बीरेन सिंह ने गवर्नर से यूनिफाइड कमांड की मांग की है। इससे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ जाएगा, जो फिलहाल केंद्र सरकार के अधीन है। मणिपुर में 3 मई 2023 से जारी हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल के दिनों में ही हिंसा में इजाफा हुआ है, जिसमें एक हफ्ते में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया, जिसके बाद हजारों लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने बताया कि पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस घटना का समर्थन करने वाले 27 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग अलग धर्म से संबंधित हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। शांति बनाए रखने के लिए पहुंचे स्थानीय विधायक कांति बलर और पुलिसकर्मी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। इस दौरान डीसीपी विजय सिंह गुर्जर और उनके साथ मौजूद एक अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के पास सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के अनुसार 8 सितंबर की रात नौशेरा के लाम सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं, जिसमें 2 AK-47 राइफलें और एक पिस्तौल शामिल है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और सेना ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। ये घटना पिछले 1 हफ्ते में आतंकवादियों के साथ दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 2 सितंबर को जम्मू कश्मीर के सुजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। चुनाव आयोग ने एक्टर विजय थलापति की पार्टी
TVK को राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। इस मान्यता के साथ ही पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति भी मिल गई है। विजय ने 2 फरवरी को तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए पार्टी की स्थापना की थी और 22 अगस्त को पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया था। पार्टी को मान्यता मिलने के बाद विजय ने कहा कि पार्टी की जल्द ही अपनी पहली जनसभा होगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि राजनीति में आने के बाद वे फुल टाइम सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे। विजय ने ये भी कहा कि 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थलापति उनसत्तर उनकी आखिरी फिल्म होगी। ये एक बड़ा कदम है और विजय के प्रशंसकों के लिए ये एक बड़ी खबर है। विजय की पार्टी को मान्यता मिलने से ये साफ है कि वह राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के विरोध में तृणमूल कांग्रेस TMC के सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने TMC अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखकर सरकार की कार्यशैली पर निराशा व्यक्त की है। जवाहर सरकार ने कहा कि वे जल्द ही दिल्ली जाकर राज्यसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और राजनीति से संन्यास लेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने ममता सरकार को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है और ममता सरकार को तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाकर कमिश्नर को बर्खास्त करना चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।